Hey, hello everyone. Welcome back to Real and English Easily. So today again we are here with another chapter. और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की बुक NCERT का चैप्टर माई एल्डर ब्रदर. इसका मतलब होता है मेरे बड़े भैया. ओके, हिंदी में भी एक पोएम है, मतलब हिंदी में भी एक चैप्टर है, नाम है बड़े भाई साहब. तो चलिए शुरू करते हैं. This short plays is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये कहानी है दो भाइयों की जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं और सम्मान करते हैं. The story shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. Okay. साथ ही कहानी हमें बताती है कि जो हम किताबों से पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने प्रतिदिन जीवन से हम क्या सीखते हैं. मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. और जीवन में जो एक्सपीरियंस है वो स्पेशली हमें बुक के बजाय हमारे दैनिक जीवन से मिलता है. हम जितने लोगों से मिलते हैं उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. और ये जो नाटक है वो हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता है, मतलब हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है बड़े भाई साहब. उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. और जो बड़े भाई साहब है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है. अ हॉस्टल रूम. अब सीन है एक हॉस्टल के कमरे का. टू ब्रदर्स, दो भाई, एज 9 and 14 years, जिनकी उम्र लगभग 9 और 14 साल है, सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. वो दोनों एक स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बड़े भैया जो हैं वो किताब पढ़ रहे हैं और छोटा मुन्ना जो है वो क्या कर रहा है, वो पक्षियों की और जानवरों की ड्राइंग बना रहा है. अब भैया पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. व्हेन विल यू स्टडी, पढ़ाई कब करोगे? वे यू इन द मॉर्निंग, और सुबह कहाँ थे? टर्निंग पेज पीला पड़ जाता है. आई वॉज प्लेइंग भैया मैं खेल रहा था. हाउ कैन यू सिट विद बुक फॉर आवर्स टुगेदर, और आप इतने टाइम तक किताबों के साथ कैसे बैठ सकते हो, मतलब इतना कैसे पढ़ लेते हो आप? दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में जो मेरा फाउंडेशन है, मेरा जो आधार है, मेरे जो बेसिक्स हैं वो मजबूत रहें. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. क्योंकि अगर आधार मजबूत रहेगा तभी बिल्डिंग सीधी खड़ी रहेगी. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी तो मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने के लिए. भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी. भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे सिर्फ 3 classes ही आगे हो. I wonder why you keep writing the same word 20 times. और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते रहते हो? One sentence more than 20 times. एक वाक्य 20 से ज्यादा बार. And copy poems several times in beautiful letters. और साथ ही भी आप कविताओं को भी सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते रहते हो, वो भी कई बार. तुम जानते हो, studying English is no child's play. इंग्लिश पढ़ना बच्चों का काम नहीं है. One has to work very hard in order to learn the subject. किसी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश अच्छे से लिखने और बोलने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड. हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं. द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड. लेकिन तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम खेतों में भाग जाते हो. प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, पतंगे उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन. और साथ ही में दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने बैठ जाते हो और पूरा समय व्यर्थ करते हो. Can't you sit down and study? क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हो? ओ भैया, there is a big मेला in the village today. Should we go? भैया आज गांव में बहुत बड़ा मेला है, क्या हम चले? Have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है या कभी किसी क्रिकेट का मैच या हॉकी का मैच देखने जाते हुए देखा है? I don't go near them. मैं इन सब चीजों के पास नहीं जाता. I prefer to study a book. मैं मतलब कि मेले में जाने के बजाय, प्रीफर का मतलब होता है टू चूज वन, एक चीज चूज करना. तो मैं मेले में या हॉकी मैच या क्रिकेट मैच देखने के बजाय मैं पढ़ना पसंद करता हूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक क्लास को 2 साल तक रिपीट करूं. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. लेकिन तुम अगर ऐसे ही रहे तो तुम पूरी जिंदगी एक ही क्लास में रह सकते हो. मतलब तुम्हें पूरी जिंदगी एक ही क्लास में रहोगे अगर ऐसे ही रहे तो. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम. क्या तुम उम्मीद कर सकते हो अगर तुम पूरे समय खेलोगे तो क्या उम्मीद कर सकते हो कि पास हो जाओगे?
यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम पूरे तरीके से पिताजी के कठिन मेहनत से कमाए हुए पैसों को व्यर्थ कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड शोबिंग साउंड्स, मतलब ये साउंड है। तो क्या होता है कि जैसे भैया उसको डांटते हैं तो मुन्ना जो है वो बहुत जोर से रोने लगता है, सुबह लेने लगता है। भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मेरा मन करता है कि मैं भागकर वापस घर चला जाऊं। नाउ नाउ वेट वेट, रुको अब, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छी सी मुस्कुराहट लाओ चेहरे पर। लुक देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा। ओके, कह रहे पे डांट का मतलब होता है सूर्योदय से पूर्व। तो सूर्योदय से पूर्व तुम्हें उठना है। अब 6 बजे तुम्हें क्या करना है, वॉश योर हैंड्स एंड हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। खाना खाना है, मतलब ब्रेकफास्ट करना है, पढ़ने के लिए बैठ जाना है। अब तुम्हें 6 से 8 इंग्लिश पढ़ना है, 8 से 9 तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, 9 से 9:30 तुम्हें हिस्ट्री, और उसके बाद मतलब तुम स्कूल चले जाओगे, देन ऑफ टू स्कूल, फिर घर आ जाओगे। 5 से 6 तुम्हें ग्रामर पढ़ना है, हाफ आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, आधे घंटे तुम घूम फिर सकते हो। फिर 6:30 से 7 तुम्हें इंग्लिश का कंपोजिशन करना है। उसके बाद तुम्हें डिनर, 8 से 9 ट्रांसलेशन, 9 से 10 हिंदी और 10 से 11 कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहो तो, और उसके बाद तुम्हें सोने चले जाना है। बट वेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का टाइम कहाँ है? प्ले, खेलने का? व्हाट इज द नीड मुन्ना? मुन्ना खेलने की क्या जरूरत है? ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज। अरे मुझे तो वो हरे खेत, वो ठंडी हवा, आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, मैं तो किसी फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुटू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मुझे वो जाकर छूना और वो जो कबड्डी का हुटू साउंड है मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड द हरी एंड फ्लोरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और वो जो वॉलीबॉल जो बच्चे खेलते हैं तो वो मुझे मैग्नेट की तरह खींचता है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, और जैसे ही मैं खेतों में पहुंचता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ। ओके, अब उसके बाद सीन डाइवर्ट होता है, मतलब सीन बदलता है। अब जो फाइनल एग्जाम है वो ओवर हो चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है। अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, दुख की बात है मैं एक बार फिर से फेल हो गया। ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माय क्लास, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया हूँ और पता है मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच सिर्फ 2 साल का अंतर है। बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्रिय भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतने घमंडी मत बनो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ 1 क्लास पास किया और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो और मैं मूर्ख हूँ। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम, जैसे तो गुल्ली डंडा गेम में हो जाता है, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम भाई लकी होते हो और गोल हिट करते हो, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने तो गेम में महारत हासिल कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher class, then you will understand the importance of hard work. जब तुम बड़ी क्लास में हो जाओगे, तुम्हें algebra और geometry जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कठिन मेहनत होता क्या है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर algebra में मतलब geometry में अगर ACB लिख दोगे ABC की जगह, तो तुम्हारा आंसर जो है वो wrong होगा। The examiners will not spare you. एग्जामिनर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। They want you to learn word by word from the textbook. वो चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी। अरे भैया भाई साहब, ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। अब मुझे नहीं लगता मुझे तो 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट टू नो पनिशमेंट इन क्लास। लेकिन अभी भी मुझे अपना काम खत्म करना है ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। जस्ट टुडे, सिर्फ आज, वी वर एस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। आज ही हमें पंक्चुअलिटी पे ऐसे लिखने के लिए बोला था 4 पेज। एंड इमेजिन, और सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट? इट इज सो ऑल मिक्सड अप। क्या मतलब कोई चीज़ 4 पेजों में लिखी जाए फिर भी वो छोटी होगी? सब बिल्कुल मिक्स है। थिंकिंग अलाउड, सोच कर। थैंक गॉड, चलो अच्छा है। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। चलो कोई बात नहीं, स्कूल की तो बात है, वैसे भी डांट तो यही पड़ती रहती है, डांट तो ही चलती रहती है। द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आउट होता है।
एंड इट्स सो हैपन, और वही हुआ, मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। मुन्ना पास हो जाता है और भैया फेल हो जाते हैं। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, और मुन्ना भी अपने भाई को देखकर दुखी हो जाता है। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया जो है वो मुन्ना के साथ थोड़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। मुन्ना बिकेम अ नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। मुन्ना जो है वो पहले से और ज़्यादा शरारती हो जाता है और अब तो बिल्कुल ही कम पड़ता है वो। आई एम लकी, अरे मैं तो बहुत लकी हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं बहुत आसानी से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा कठिन मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माय फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ और पतंगे भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन अभी भी मुझे सावधान रहना पड़ेगा, अब भैया मुझे पतंग उड़ाते ना देखें। वन डे, एक दिन, अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक पतंग जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना जो है वो दौड़ पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। सडनली, अचानक, ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, भैया उसके सामने आ जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, आरंट यू अशेम्ड बी फ्लाइंग काइट्स ऑल द डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती पूरे दिन खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडीइंग इन अ लोअर क्लास, क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम छोटी क्लास में नहीं हो, अब तुम 8th क्लास में हो चुके हो? इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कैन से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सिर्फ 1 क्लास पीछे हो या मैं सिर्फ तुमसे 1 क्लास आगे हूं तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ एंड विल ऑलवेज बी, और वो मैं हमेशा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा की तरफ देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास, माँ कभी स्कूल नहीं गई है और बाबा सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं। रियली भैया, सच में भैया, इज इट ट्रू, क्या ये सच है? यस, हाँ, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, लेकिन फिर भी हजारों ऐसी चीजें हैं जो वो तुमसे और मुझसे बेहतर जानते हैं। एंड इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और अगर हम पूरे संसार की बुद्धिमत्ता पढ़ लें, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, फिर भी माँ और बाबा के पास वो अधिकार हमेशा रहेगा कि वो हमें कोई चीज़ सिखाएं और उसे सही करें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे, तुम क्या करते अगर मैं बीमार पड़ जाता? आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्पिटल, मैं तो बस बाबा को बता देता और वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाते। आहा, बिल्कुल, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने तुमसे इसी जवाब की उम्मीद की थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, क्या बाबा दुखी नहीं होंगे? ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, पहले तो बाबा ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, बुखार है, पेट दर्द है, सर दर्द है, और उसके बाद बाबा डॉक्टर को फोन करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि वास्तव में करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनमें हमसे ज़्यादा समझ है। भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू, भैया मुझसे गलती हो गई, आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया जो है मुन्ना को बड़े प्यार से हक करते हैं। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, अरे मुझे भी खेलना और पतंगे उड़ाना पसंद है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन अगर मैं भी खेलने चले जाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आई लव यू भैया, भैया आप बहुत अच्छे, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस, मजबूत आधार। शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल। ऐसे का मतलब होता है कंपोजिशन और एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखना। आइडलिंग का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पस और लेजी, मतलब बिना किसी पर्पस, बिना किसी काम के यूं ही घूमना। मास्टर्ड का मतलब होता है गेन एक्सपर्टीज या स्किल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर लेना। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर। What are the things that Munna likes to do? Okay, Munna likes to play marbles or to run in the fields, to fly kites. Okay, what did Bhaiya do all day? Bhaiya kept studying all the day. Why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? Munna was not happy with the timetable that Bhaiya made for him because there was not mentioned the timing of play.
How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was Bhaiya so strict with him? Okay, Munna was not happy with his brother because he was so strict, and his brother was so strict because he wants him to pay heed at the study. Okay, now next question, and that you'll have to answer. Whose character do you like more, मुन्ना और भैयाज and why? अच्छा, किसका कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया है, भैया का या मुन्ना का, और क्यों आया है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. Okay, so do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Stay tuned with us. Thank you. Thanks for watching.